इस क्लास में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जिसमें हम पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जिसके की पॉइंट्स होंगे, जो मेन चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर को, फिर हम जानेंगे इंटीजर्स नंबर को, रैशनल नंबर्स को, नंबर लाइन क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होता है और डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। और साथ में हम जीरो को भी जानेंगे। जो भी इस फुल चैप्टर में चीज़ें दी हुई हैं उसको हम जानेंगे डिटेल में अच्छे से। सिर्फ उस टॉपिक पर ही बात करेंगे, बाकी अदर चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। उस साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज भी करते चलेंगे। तो ये है हमारा इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 और 0 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट्स को हम इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। मेरा नाम अमित है, एम विद अमित में आपका स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे नेचुरल नंबर, हम जानेंगे नेचुरल नंबर। उससे पहले मेरा एक सवाल है आप सभी से, जब कब इस दुनिया में, जब ये दुनिया शुरू हुई होगी, क्या शुरू में आते ही मैथ था? क्या शुरू में ही हमारे पास कैलकुलेटर था या बुक्स थी? नहीं ना। तो पुराने लोग, जब दुनिया आदि मानव से जब हम इंसान की तरफ आए, एक अच्छे कल्चर की तरफ बढ़े, तो क्या हुआ होगा? तो उस टाइम पे लोग कैसे चीज़ें गिनते थे? क्या हजारों में गिन लेते थे? नहीं। आपने कुछ पुरानी मूवीज़ भी देखी होंगी, है ना? तो क्या होता था, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कभी आपने देखा भी हो, और आपकी इस बुक के अंदर भी काफ़ी एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे आप ये पहली एक हेडिंग देखेंगे आपकी यहाँ पर, ए हिस्ट्री रिटन इन बोन, यानी पहले लोग चीज़ें हड्डियों पे लिख लेते थे या कंकड़ पत्थर उठा के रखते थे। पुराने ज़माने में क्या रहा होगा, किसी के पास 8 भैंस होगी, 8 बकरियां होंगी, तो वो क्या करता था, वो उसको चराने ले गया पहाड़ों पर, खेत में, तो उसको गिनती याद रही, इसीलिए हो सकता वो 8 पत्थर अपने पास रखे, या आपने कहीं पर एक लाइन लगा ली 1 2 3 4 7 8 तक की, है ना? हाँ भाई, एक शिप घूम के आ गई, एक भैंस बकरी कोई भी, तो वो हटा देता था उसको। मतलब इस तरह काउंटिंग होती थी, रिकॉर्ड रखा जाता था। पहले ज़्यादा सिक्के नहीं होते थे, ऐसे हजारों में लाखों में नहीं था। और आपको पता हो तो शुरू में जीरो भी नहीं थी, जीरो का भी एक साइन होता था पुराने टाइम पे, है ना? तो हर तरीके से हमें अलग अलग सभ्यताएं, जैसे कि लोथल, इसी तरह अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ की, वहाँ पे हमें एक साइन मिले हैं। कोई प्राइम नंबर को यूज़ कर रहा है, कोई गिनतियाँ यूज़ कर रहा है, कोई हड्डी पे अलग अलग तरीके के साइन बना रखे हैं, है ना? तो उसी से हम, ये है। अब हम अपने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, हम एग्जाम में या इन फ्यूचर हमारे काम क्या आना, वो एक हिस्ट्री है, वो एक स्टार्टिंग दी हुई है कि भाई इस तरह शुरुआत हुई। तो सबसे पहला जो हमारा द वर्ल्ड ऑफ नंबर में जो चीज़ आती है ना प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, वो है नेचुरल नंबर। सबसे पहले दुनिया में जो आया ना, वो नेचुरल नंबर आया। क्या आया? नेचुरल नंबर आया। अब आप कहोगे नेचुरल नंबर क्यों भाई, नंबर तो नंबर है। जी नहीं, नंबर नंबर नहीं है, हर चीज़ अलग अलग है, हर चीज़ अलग अलग है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर द नंबर यूज फॉर काउंटिंग, जो काउंटिंग में यूज होते हैं, जो नॉर्मली हम करते हैं। हाँ भाई, आप एक छोटे बच्चे से कहो गिनती सुनाओ, काउंटिंग सुनाओ, तो बच्चा क्या कहता है? -1 0, ऐसे नहीं ना, वो डायरेक्ट बोलता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, है ना? तो ये जो काउंटिंग 1 से शुरू होती है ना मेरे दोस्तों, 1 2 3, और ये चलती चली जाती है। अब तो ये नेचुरल नंबर है हमारा। क्या है ये? नेचुरल नंबर है। ये क्या है? नेचुरल नंबर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, हम सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं, हम इसकी डीप के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या रियल लाइफ में या कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो क्या है नेचुरल नंबर? क्या 100 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। अब मैं कहूँ क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या -5 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या 3.5 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल नंबर क्या है? एक पॉजिटिव नंबर, प्रॉपर पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये भी एक नंबर है, -5 3.5, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब वेयर डू वी यूज नेचुरल नंबर्स? कहाँ होते हैं नॉर्मल लाइफ में नेचुरल नंबर? नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब कोई ये कहेगा 3.5 स्टूडेंट्स है सर,
-3 स्टूडेंट है सर, नहीं 5 स्टूडेंट्स है सर, 3 स्टूडेंट्स है सर, है ना। एप्पल्स, नंबर ऑफ फैंस, मतलब एक क्रिकेट प्लेयर, मतलब एक नॉर्मल नंबर जहाँ यूज होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। हम क्या है, नेचुरल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ गुण होते हैं। नेचुरल नंबर की कुछ है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़, कुछ गुण होते हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे। अब वो क्या है? पहली प्रॉपर्टीज़, आपके पास क्वेश्चन आ जाए स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है बताइए? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1। अब कोई आपसे पूछे कैन नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, आपका आंसर क्या होगा? नो, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया, स्मॉलेस्ट तो हमें पता लगा लिया, अब है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? 1000, 2000, 5000? जी नहीं, नेचुरल नंबर्स आर इनफिनाइट, मतलब अनंत है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। गिनती कभी ख़त्म होती है? खरबों खरबों, आगे पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, है ना। तो गिनती कभी भी ख़त्म नहीं होती है, गिनती कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अब 2 प्रॉपर्टीज़ गिन ली हमने, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? क्या क्लोज्ड अंडर एडिशन। आपके पास आ जाए को आपके पास सवाल आ जाए, क्या आ जाए? सवाल आ जाए कि भाई जो नेचुरल नंबर है क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और एडिशन, तो आपका जवाब होगा एडिशन। अब कहोगे माइनस में क्लोज अंडर क्या है? मतलब आप प्लस प्लस करोगे क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या आप माइनस करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा? नहीं। क्यों? हो सकता है माइनस में आंसर आ जाए, हो सकता है प्लस में आ जाए, तो इसीलिए श्योर नहीं है। लेकिन एडिशन पे हम श्योर हैं कि हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही मिलेगा। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने किया 3 + 7, ये आ गया 10। 3 भी एक नेचुरल नंबर है अपने आप में, 7 भी, और आंसर भी आया। अब आप कहोगे उसमें माइनस में क्यों नहीं है? तो माइनस में मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, 3 - 7। अब 3 - 7, 3 में से तो -7 माइनस हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर 4 ही। जैसे 7 - 3 4 होता है, लेकिन ये माइनस का होगा। सपोज करो आपके पास 3 रुपये हैं और किसी को आपको 7 रुपये देने हैं, यानी कि आपके पास -4 रुपीज़ क्या है? कम है। और मैंने कहा था जो माइनस के नंबर होते हैं, पॉइंट के नंबर होते हैं, वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते। तो आई बात समझ में? अब हम चलते हैं आगे। ये तो हमने जाना प्लस माइनस के बारे में। अब क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। जब हम डिवीजन करते हैं तो नहीं होगा। यानी प्लस और मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर होंगे, माइनस और डिवाइड में हम श्योर नहीं है, मतलब हम नो ही आंसर देंगे। अब कहोगे कैसे, बताओ सर आप। तो चलो मैं बताता हूँ। अब आपने मल्टीप्लाई किया, किसे? 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया, दोनों नेचुरल नंबर है। 8 5 जा या 5 8 जब कह लो, 40 आंसर। ये भी नेचुरल नंबर, एक प्रॉपर नंबर है। अब मैं आपको कहूँ डिवाइड के लिए, अब मैं आपको कहता हूँ कि आप 5/2। अब 5 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5 या 2.5। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स के बारे में था, कुछ चीज़ें जो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अब आगे हम क्या सीखेंगे? आगे हम जानेंगे जीरो के बारे में। आज इस क्लास में हम साथ साथ, पहले हमने जान लिया नेचुरल नंबर के बारे में, अब हम जानेंगे जीरो। जीरो क्या है भाई? जीरो बड़े काम की चीज़ है ना। जीरो हीरो भी बना सकता है और जीरो जीरो भी बना सकता है। तो पुराने टाइम पे क्या होता था, पुराने टाइम पे लोग जीरो को शायद इतना नहीं जानते थे, लेकिन एक मैं एग्जांपल देता हूँ। चलो इमेजिन करो, एक दुकानदार है, उसके पास 15 बैग है, चावल के 15 बैग है।
वो डेली क्या करता है, 15 बैग बेच देता है। एक रात क्या होता है, समवन कोई उससे पूछता है हाउ मैनी बैग्स आर लेफ्ट, ही कुड नॉट से, ही कुड नॉट से 15, ही कुड नॉट से 1, ही नीड ए नंबर दैट मींट नथिंग इज लेफ्ट। जीरो क्या है, एक दुकानदार है, उसने क्या किया भाई, 15 बैग वो डेली बेचता है भाई, 15 बैग किसी से लिए उसने, हाँ भाई मेरी सेल जो है वो 15 बैग्स की है, वो ले लिए उसने। अब जिस दिन उसके 15 बैग्स नहीं सेल हुए, 14 हुए, तो वो कह सकता है कि मेरे पास एक बैग बचा हुआ है, 1 बैग्स आर लेफ्ट, 1 बैग आर लेफ्ट, 2 बैग्स आर लेफ्ट। लेकिन जिस दिन उसकी पूरी 15 की सेल हो जाती है तो उस दिन वो क्या कहे, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब जीरो था ही नहीं। तब नथिंग इज लेफ्ट के लिए उसे कुछ साइन चाहिए था, उसे कुछ नंबर चाहिए। नंबर क्या है, नंबर एक तरह के साइन ही होते हैं ना। तो जब दैट नंबर्स बिकम जीरो, तब वर्ड जीरो का मतलब क्या है, आप क्या कहोगे भाई, कभी कोई अरे भाई तेरे पास कितने रुपए, भाई खाली जेब है, कोई कह देता है जीरो है। भाई तेरे पास कितनी चीज है, जीरो है भाई, है ना। तो ये इसीलिए हमें जीरो की, इफ योर वॉलेट हैज नो मनी, हाउ मच मनी डू यू हैव, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, जीरो मनी। तो मैनी सिविलाइजेशन यूज एम्प्टी स्पेस आर पैलेस होल्डर्स बट दे डिड नॉट ट्रीट जीरो एज ए रियल नंबर। द ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू हैपन इन इंडिया। बताओ कैसे हुआ इंडिया में, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ब्रह्म गुप्ता जी ने क्या किया, जीरो को एक्सप्लेन, जस्ट नॉट एम्प्टी स्पेस, इट्स नंबर विद इट्स ओन मैथमेटिकल रूल्स, है ना। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो अब हम जीरो को समझ सके हैं। टुडे हम जीरो को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अरे रे एक मिनट भैया, हाँ हम जीरो को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम हर जगह भाई। 1 के साथ जीरो लगा दो, 10 की 10 मिल गया, क्या पहले 10 था, शायद ना हो, कुछ और बोलते हो। 2 जीरो लगा दो, 100 हो गया। यानी जीरो की बहुत सारी चीज होगी। अब हम जीरो की डेफिनेशन बताऊं तो मैं आपको, क्या है जीरो, रिप्रेजेंट नो क्वांटिटी और नथिंग। क्या करता है, जीरो रिप्रेजेंट करता है नो क्वांटिटी और नथिंग, इट इज रिटन एज जीरो। जीरो का मतलब नो क्वांटिटी, नो वो, और उसका सिंबल क्या होगा, एक ये एक छोटा सर्कल या एक ओ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था जीरो। अब जीरो के कुछ रूल जानते हैं हम, जीरो के कुछ रूल जो शायद वैसे आपको पता है। जीरो को हम किसी भी नंबर से प्लस करते हैं, मैं उस नंबर को ले लेता हूँ, ए प्लस जीरो आंसर आएगा ए। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ए माइनस जीरो क्या आएगा, ए। अगर हम किस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मल्टीप्लाई जीरो आंसर जीरो। ये है बड़े पते की बात। क्या है, इफ यू हैव जीरो ग्रुप ऑफ चॉकलेट्स, यू हैव जीरो चॉकलेट्स, ठीक है। इसी तरह माइनस में क्या है, हम जब, एक मिनट, अब ये मैं आपको क्या कह रहा था, ये इसी तरह हम जब डिवाइड करते हैं किसी को, जीरो से जब हम डिवाइड करेंगे उसमें क्या होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आप क्या किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। तो ये 3 चीज़ें हैं, जब हम जीरो को किसी से प्लस करेंगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जीरो उसको भी मल्टीप्लाई कर देगा, क्या कर देगा, ओ जीरो बना देगा, ठीक है। जीरो ना तो एक नेगेटिव नंबर है, एक मेन बात ये भी है, जीरो ना तो नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर। अब जब हम आगे नंबर लाइन पढ़ेंगे ना, वो मैं आपको ऐसे बताऊँ, सपोज करो ये हमारी नंबर लाइन है, जीरो मेन पॉइंट है, मिड पॉइंट है, जीरो के राइट से हम कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर है, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये थी हमारी जीरो। हमने इस क्लास में 2 चीज़ें जानी, नेचुरल नंबर के बारे में जाना, जीरो के बारे में जाना। अगली क्लास में हम आगे बात करेंगे। तो और नेचुरल नंबर्स को जब आपके एग्ज़ाम में होगा तो एन से, या पेपर में, या जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एन से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, जो मैंने आपको 8 से 9 पॉइंट्स बताए थे इस पूरे चैप्टर की, एक तरह से समरी।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छी लगे शेयर कीजिए, कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।